यहाँ पे अगला मतलब कंटिन्यूएशन चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th आप लोगों को। वीडियोस अगर आप देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एल्कीन्स की। तो एल्कीन्स क्या है? अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इनको ओलिफीन्स भी कहते हैं क्योंकि ये यूजुअली जो मतलब ऑयली मतलब समझ लीजिए ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाने में यूज होते हैं। ठीक है, मोर रिएक्टिव, दे आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। ठीक, अब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपके कुछ हो गया, जैसे इथेन हो गया C2H6, फिर प्रोपेन हो गया C3H8, फिर ब्यूटेन हो गया C4H10, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है वो देखिए, आप इथेनॉल लेंगे, हम इथेनॉल लेंगे C2H5OH, उसको आप लोग Al2O3 के साथ 350 डिग्री पे कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल के हीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना देगा, ये आपको बना देगा C2H4, दैट इज इथीन, और वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब जैसे आपने ब्रोमो इथेन ले लिया, तो ब्रोमो इथेन को जब एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराएंगे ना, तो ये जो आपका KOH वाला ये K है और ये Br है, ये आपस में मिल जाएगा, KBr बना देगा। बाकी वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाता है और इथीन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके अलावा आपका क्रैकिंग भी होता है। क्रैकिंग में क्या होता है कि एल्केन लेते हैं हम लोग, जैसे हमने लिया C2H6, इसको SiO2 Al2O3 कैटलिस्ट आप 500 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट कर देंगे तो ये आपका बना देगा C2, मतलब इथीन बना देगा। ठीक है, ये क्या होगा C2H4, तो एल्केन से एल्कीन बना। तो ये रिएक्शन आपको ऐसे याद करना है, समझ गए? आपसे पूछ लिया जाएगा कोई एक रिएक्शन होता है जिसमें एल्केन से एल्कीन बन रहा है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप लोग जो बाकी रिएक्शन जैसे कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन है, हैलोजनेशन होता है, फिर हैलोजन सा जो रिएक्ट हो रहा है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है, तो वो सारी भी आप देख लीजिए। ठीक, ओजोन वाला आप देख लीजिए, ओजोन वाला थोड़ा सा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे है C2H4 लिया हमने, इसको O3 के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो ये जब इसको आप स्ट्रक्चर में लिखेंगे ना तो वो O स्प्लिट हो जाएगा और तीनों एक तरफ से O बना देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा पॉलीमराइजेशन देख लीजिए। अगर इथीन है, इथीन को हमने n मॉलिक्यूल्स ले लिए, इसके हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करा देंगे तो ये n टाइम्स बना देगा, जो कि आपका होता है पॉलीइथाइलिन। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एल्काइंस पे। तीसरा है हमारा एल्काइंस। एल्काइंस में क्या है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। ठीक है, अच्छा, इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो एल्कीन से ज़्यादा होती है। ठीक, उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जैसे इथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट हो गए, आपके एल्काइंस हो गए। अब लैबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे होगा? कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्ट करा देंगे तो आपका इथाइन बन जाता है। इथाइन को ही एसिटिलीन भी कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग निकल जाता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये लेते हैं 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इसको हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे ये इथाइन बना देता है, फिर 2 KBr अलग निकल आएगा और H2 अलग निकल आएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मीथेन से मतलब एल्केन से एल्काइन कैसे बनेगा? 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए मीथेन का, 1500 डिग्री सेल्सियस पे आप इलेक्ट्रिक आर्क से चला दीजिए, आपसे आपका C2H2 बना देगा और 3 हाइड्रोजन निकल आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये मतलब ये सब क्या है आपके? ये सब जनरल मेथड्स हो गए। इसके अलावा इसमें भी जो रिएक्शंस हैं वो आपको देखने हैं। जैसे हमारा हैलोजनेशन में जो CCl4 की प्रेजेंस में Br2Cl2 इन सबको रिएक्ट करा रहे हैं ना, तो इनके साथ जो कंपाउंड बन रहे हैं ये आपको देखने हैं, ये ज़रूरी है। ओजोन वाला यहाँ पे भी देख लीजिए। अगेन आप हमने इथाइन लिया, O3 के साथ रिएक्ट कराया, आपकी ये जो घर वाला स्ट्रक्चर है, ऐसे घर जैसे स्ट्रक्चर बना देता है ये, तो ये हो गया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं हम लोग, इसको जब रिएक्ट कराएंगे तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर एसिटिलाइट बना देगा। ये जो सिल्वर एसिटिलाइट है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, एक रिएक्शन आपसे पूछ लिया जाता है कि एल्काइन से मतलब एसिड बनाना, वो एक मतलब एसिड बनाना है आपको, तो क्या करेंगे आप? जैसे इथाइन लिया हमने, इसको 4 नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देंगे तो COH और COH हो जाएगा। अब आप समझ जाइए, आपको बन तो गया ये। ठीक है, अब अल्कोहल की बात करते हैं। तो अल्कोहल क्या होता है?
अल्कोहल आप ये समझिए हम लोग OL सफिक्स लगाते हैं, सब कुछ है, लेकिन अल्कोहल ज़्यादा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। ठीक, कैसे ऑब्टेन होते हैं? जैसे C2H6 इथेन होता है, तो इसका करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल क्या होगा? C2H5OH। ठीक, तो ये हो गया इस तरीके से। अब इसका नेमिंग का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही नोमेनक्लेचर में। यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे C2H5Cl है जो कि हमारा एल्काइल हैलाइड है, उसको NaOH से रिएक्ट करा देंगे तो यहाँ दे देगा C2H5OH और NaCl अलग हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल मेथड देख लेना है, उसकी रिएक्शन से इतना कोई वो नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इथेनॉल की, ये देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे है, देख लीजिए। अब देखिए ये रिएक्शन से वैसे नहीं कि आपको सिर्फ ये रिएक्शन देख लेना और हो गया। अब आप देखिए इसमें कई जगह ऐसे हो रहा है जैसे अल्कोहल से एसिटिक एसिड बन रहा है, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक, फिर यहाँ नीचे देखिए क्या हो रहा है, आपका अल्कोहल से फिर आपका इथीन मतलब एल्कीन बन रहा है, ईथर भी बन रहा है, तो ये सब इस तरह पूछा जाएगा कि अल्कोहल की मदद से ये बनाओ, उसकी मदद से ये बनाओ, तो आपको वहाँ पे ये रिएक्शन लिखनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए। आखिरी है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? अगर COOH हमने लगा दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो। सफिक्स हम यूजुअली ओइक एसिड यूज़ कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल को K2Cr2O7 के साथ नीचे ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है। इसी एल्डिहाइड को हम फिर से कर देते हैं तो ये हमारा ये एसिड बना देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल आपस में मिलते हैं, CH3COH प्लस C2H5OH कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो CH3COO C2H5 और H2O देगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ये बिल्कुल आनी चाहिए, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा PCl3 और PCl5 के साथ जो रिएक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पे जो ये देखिए CH3COH को 4 नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के हम लोग इथेनॉल बना रहे हैं, ये इथेनॉल बनाना भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बस ये चैप्टर यहीं तक का था, चैप्टर खत्म हो गया है। काफ़ी पार्ट्स में है क्योंकि ऑर्गेनिक ऑब्वियस सी बात है आपकी बड़ी है, तो आपको इसको अच्छे से देख लेना है। वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।